नमस्कार। यूथ कॉर्नर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खबर है उत्तर प्रदेश के जौनपुर से। कोतवाली बदलापुर में मुंबई से चलकर आई प्रेमिका थाने में लगाई न्याय की गुहार। प्रेमी को थाने में बुलाने पर जिद पर बैठी। खबर है कि कोतवाली बदलापुर में 18 अक्टूबर को मुंबई से चलकर आई बिहार की रहने वाली ममता यादव पुत्री रामजी साहू जिला सीतामढ़ी ने अपने प्रेमी विशाल यादव पुत्र त्रिलोकीनाथ थाना बदलापुर के ऊपर प्यार में धोखा देने और गर्भपात कराने के आरोप लगाते हुए कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। प्रेमिका ने कहा कि विशाल यादव ने अपने प्यार में हमें बहला फुसलाकर 2017 में हमारे साथ मंदिर में शादी की और 3 साल तक हम पति पत्नी की तरह रहते रहे। इस बीच मैं गर्भवती भी हुई। विशाल ने कहा अभी बच्चा नहीं चाहिए और दबाव देकर मेरा गर्भपात कराया और कोर्ट मैरिज की बात पर हमेशा टाल मटोल करता रहा और 10 अक्टूबर को बिना बताए गाँव चला आया। बार बार फ़ोन करने पर भी फ़ोन काट देता था। फिर मैसेज करके बताया कि अब मुंबई कभी नहीं आऊँगा और अब हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है। जिस पर मैं मुंबई थाने गई तो उन्होंने कहा कि आप वहीं पर जाइए, उसके गांव वहीं सुनवाई होगी, इसलिए मैं कोतवाली न्याय की गुहार लगाने आई हूं। सुनिए पीड़िता द्वारा आप बीती। ये खास रिपोर्ट कैमरामैन कृष्णा के साथ जिला संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की। सर मैं यहाँ पे एक्चुअली आई थी अपनी शादी के लिए। जो मेरे हस्बैंड है वो मुंबई से छोड़ कर निकल गए। पहले उससे प्यार हुआ उनसे, फिर वो मेरी शादी किए, मुझे बहुत अच्छी तरह से बताए और मैं उनको अपने बारे में सब कुछ बताई थी। जबकि पहले मैं क्या थी, क्या करती थी, नहीं करती थी, मैंने उनको सब कुछ बताया। सब कुछ बताने के बाद भी उसने मेरे से शादी किया। शादी करने के बाद 6 महीने के बाद मैंने उनको बोला, पहले मंदिर में उसने शादी किया मेरे से, गोरेगांव वेस्ट मोतीलाल नगर 1 नंबर हाथी सर्कल के पास। वहाँ पे गणेश मूर्ति का मंदिर है, वहीं पे उसने शादी किया। 3 बजे सुबह 25 जनवरी 2019 को उसने शादी किया मेरे से। शादी करने के बाद सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 6 महीने के बाद मैंने उनको यही बोला कि मेरे से कोर्ट मैरिज करो। तो वो बोलने लगे मेरे को कि हाँ मैं कोर्ट मैरिज करूँगा, 2-3 महीना वेट करो, मैं करूँगा। फिर मैंने वेट किया, उनकी बात माना, ट्रस्ट किया उन पर। फिर मैंने वेट किया। वेट करने के बाद मैंने बोला ठीक है, सही है, मैं 2-3 महीना वेट कर लेती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, फिर 2-3 महीने के बाद फिर मैं उनको बोली तो बोला कि अभी थोड़ी पैसे वैसे का दिक्कत है, अभी नहीं कर सकते। उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो बोले कि नहीं कर सकते, थोड़ा 2-3 महीना और रुक जाओ। फिर मैंने उन पर ट्रस्ट किया, फिर मैंने रुका और रुकने के बाद करीब 2-3 महीने, 2 महीने 2 या 2.5 महीने ऐसे एक्चुअली हो रहा था। उस टाइम फिर मैं बोली तो बोला है कि हाँ ठीक है, कल परसों चलते हैं। कल परसों चलने के बाद क्या हुआ, उसने बोला कि परसों शूटिंग है। फिर वो शूटिंग पे निकल गए। शूटिंग पे जाने के बाद बोलने लगा कि आज तो मैं शूटिंग पे जा रहा हूँ तो नहीं होगा। तो मैं बोली ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। फिर उस टाइम से मैंने बात करना ही बंद कर दिया। फिर कोर्ट मैरिज के बाद करना ही बंद कर दिया और वो भी बंदा मेरे से कुछ नहीं बोला। और मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हाँ अगर बंदी नहीं बोल रही है तो मैं खुद से बोलकर या फिर मैं खुद जाता हूँ लेकर साथ में, कुछ नहीं। फिर तब से फिर साथ में रहा। उसके बाद बच्चे भी 2020 में बच्चे भी आ गए। तो उसने क्या किया, मैंने बोला उसे कि ऐसे ऐसा बात है, ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है। तो उसने बोला कि कोई नहीं, अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए, आप दवा खा लो या फिर चलो मैं दवा दिला देते हैं, ऐसा ऐसा। फिर मैंने बहुत कोशिश किया कि मनाया उसको, ऐसा नहीं करूँ, एक बच्चे का भी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँ, उससे हमें भी दिक्कत होगी। तो फिर भी उसने मेरे को बोला अभी पैसे का दिक्कत है, आप समझो ये वो। मुझे बहुत भड़काने लगा। तभी मैं सोची चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा दिक्कत है तो कोई नहीं, इस बार कर लेते हैं। तो उसने गया मेरे साथ, वहाँ पे जाके दवा दिलवाए। दवा दिलाने के बाद उसने किया है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर से अच्छे से सही से रहने डायरेक्ट थाना में आई कि मुझे यहाँ से कुछ हेल्प मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि थाने वाले भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जहाँ से कुछ हुआ है वहीं से होगा। लेकिन मुंबई वाले पुलिस बोला कि उनका जहाँ घर है आप वहाँ से जाके कंप्लेन करो या जो भी करना है वहाँ से करो। लेकिन यहाँ के जो थाने वाले कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं और कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं।
ऐसे में क्या करोगी आप? इसमें मुझे कुछ नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा मैं थाना में रहूँगी, भूखी प्यास रहूँगी। वैसे भी मेरे पास तो पैसा है नहीं, तो और यहाँ पे कोई रहने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं थाने में ही रहूँगी। चाहे अगर थाने में वो मारेंगे भी, पीटेंगे भी, कुछ भी करेंगे, कितना भी भगाएगा, मैं भागूंगी नहीं, मैं जाऊँगी नहीं, थाना में रहूँगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता यादव हुआ और मेरे हस्बैंड हो गए विशाल यादव। रहने के बाद फिर क्या हुआ, 2021 में फिर यही 2-4 महीने पहले फिर बच्चे आ गए। फिर मैंने उनको बोला, तो बोला कि नहीं, अभी भी नहीं चाहिए। फिर बोला कि नहीं चाहिए, जबकि इस टाइम पैसे वैसे का कोई दिक्कत नहीं था, काम भी अच्छा चल रहा था। फिर भी बंदा बोला, ठीक है, ज़बरदस्ती। इस बार नहीं करवाना चाहती थी, इस बार कोई मेरा दिमाग में ये नहीं था कि मैं करवाऊँगी। फिर भी उसने करवाया, ज़बरदस्ती मेरे को ले गया, हॉस्पिटल में बात किया, ले गया, मुझे दवा दिलवाया। दवा दिलवाने के बाद सब ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मैं जब गांव आई थी, गांव से फिर मैं वापस गई वहाँ पे जाने के बाद मैं उनको बोली, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगी कि अब तो आप शादी करो, क्योंकि 3 साल हो गया, अब तो आपको शादी करना पड़ेगा। मेरे साथ रिश्ते में इतना साथ रह रहे हो, इतने दिन से रह रहे हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो, तो कुछ तो आपको बनता है, आप करो, आप शादी करो। बहुत टॉर्चर किया। तो 2-3 बंदा वहाँ पे गाना गाने के लिए आया था स्टूडियो में, उन लोग के साथ सामने ही बोली मैं, तो एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं 11 तारीख को चलूँगा। 10 तारीख को मैंने बोला, तो वो बोला 11 तारीख मतलब कल चलूँगा।